34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए हैं, उनके दोनों हाथों में किले टुकवाए गए हैं, उनके सिर पर कांटों को डाला गया है, कोड़े मारे गए और उन पर थूका गया, और इतने वेदना होने के बाद भी, इतने तकलीफ में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वहां पर वे उस वेदना में लोगों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि यीशु मसीह के सूली पर हमारे लिए क्या था। तो यीशु मसीह के सूली पर हमारे लिए क्षमा छुपी गई थी। हालेलुया। उनके सूली के पास हमको क्षमा मिल जाती है। हालेलुया। पता है, एक शक्तिशाली, एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही दूसरों के पापों को क्षमा कर सकता है। दुनिया में कैसा होता है आपने देखा है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, मारने वाले व्यक्ति को दुनिया शक्तिशाली इंसान बताती है कि जो मार रहा है दूसरों को वो शक्तिशाली माना जाता है। पर बाइबल हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, जो मार को सहता है वही शक्तिशाली इंसान कहा जाता है। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा गया है, बाइबल में एक वचन है, अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई मारता है तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। हालेलुया। जो मार को सहता है उस व्यक्ति को क्या, कौन सा व्यक्ति बोलते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है बाइबल में। हालेलुया। एक शक्ति, और पता है एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति, वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि कुछ चोट पहुंचने पर या कुछ दर्द पहुंचने पर, कुछ हमें नुकसान होने पर एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल बंदा तुरंत रिएक्ट कर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखो, उनके सिर पर कांटे को डाला गया था, कोड़ों से मारा जा रहा था, उनका पूरा लहू बह चुका था और लोग उन पर थूक रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनके कपड़े को चीरा गया था, उनके कपड़े को फाड़ डाला था, उनको नंगा करके लोगों के सामने खड़ा किए थे, अपमान कर रहे थे, उनको शर्मिंदा कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वहां पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए, जिन लोगों ने उनको सताया, उन लोगों के लिए वे कह रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सोचो कितना गर्व होना चाहिए किसी और को क्षमा करने के लिए। किसी और को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऊंचे जगह पे खड़े थे। हालेलुया। पता है, एक कमजोर व्यक्ति, एक कमजोरी से भरा हुआ नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बंदा किसी को क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। सामर्थ्यशाली योद्धा ही, सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही, सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति ही किसी और को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि क्षमा बदला नहीं चाहता, क्षमा रिश्ता को तोड़ना नहीं चाहता, क्षमा सह लेता है। क्षमा एक शब्द नहीं परंतु एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम, उस शक्ति का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और इस क्रिया से और इस घटना से प्रभु यीशु मसीह अपने क्षमा करने वाले गुण को हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जानबूझकर करने वाले पापों के लिए क्या जो जानबूझ के पाप करते हैं क्या उनके लिए क्षमा नहीं है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मसीह में कट्टर विरोधी था।
जो राजनीति में अच्छा था, समाज में अच्छा था, उसे समाज में सब जानते थे, ऐसा व्यक्ति कलीसिया से नफरत करता था, कलीसिया को सताता था, कलीसिया के लोगों को मार देता था, बंदी गृह में डाल देता था, कलीसिया बंद करता था। पर ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह का सामना करता है, यीशु मसीह की किरणें उस पर चमकती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन उस व्यक्ति के हृदय को छेदता है, तब से लेकर वे प्रभु का गवाही बन जाता है। हालेलुया। पहले कहता है यीशु पर विश्वास करने से तुम मर जाओगे, अब उसी मुंह से प्रचार करने लगा तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। और उसने प्रभु यीशु के लिए अपमान को सहा, प्रभु यीशु मसीह के लिए उस व्यक्ति ने कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने गाली को सुना, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपमान को सहा। अलग अलग जगहों में कलीसिया की स्थापना करने लगा, प्रभु यीशु के लिए अपने को भी त्याग दिया, अपनी जवानी को भी त्याग दिया, और उस व्यक्ति का नाम प्रेरित पौलुस है। हालेलुया। जिस दिन वो प्रभु यीशु से मिला, हालेलुया, जिस दिन वो प्रभु यीशु से मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर जो नफरत भरी हुई थी कलीसिया के लिए, उसके अंदर जो क्रोध भरा था प्रभु के लोगों के लिए, उसके अंदर जो जकड़ा हुआ था नफरत, प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से उस नफरत को उसके अंदर से गायब कर लिया। हालेलुया। जिन हाथों से उसने विश्वासी लोगों को सताया था, और उन्हीं हाथों से यीशु के वचन को लेकर वह जगह जगह घूमकर कलीसिया की स्थापना करने लगा, कलीसिया को खड़ा करने लगा। इसका कारण क्या था? कारण एक ही था कि यीशु मसीह से उन्होंने क्षमा को प्राप्त कर लिया। पौलुस इस वचन में कहता है, मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, मैं लोगों को खत्म करने वाला व्यक्ति था, विश्वासियों को मारने वाला व्यक्ति था, मैं तो अंधेर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब मैं क्षमा को प्राप्त किया हूं। हालेलुया। यीशु की दया को प्राप्त किया हूं, यीशु के अनुग्रह को प्राप्त किया हूं। क्योंकि उस समय जब मैं ये सारा काम करता था, तब मैं बिना सोच समझे बिना सोच बूझ के ये काम को करता था। बट हमारे जीवन में अगर कई ऐसा पाप है, तो हमें भी परमेश्वर के सामने उस पापों के लिए प्रार्थना करना है, उस पापों को मान लेना है, ताकि जैसे पौलुस ने क्षमा को प्राप्त कर लिया था, हम भी उसी प्रकार अपने पापों के लिए क्या करना चाहिए? क्षमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाणी हमें बताती है कि किस हद तक हम क्षमा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और वह अपने गुनहगारों की भी क्षमा कर रहे हैं। हालेलुया। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को अपने ऊपर से दूसरों के लिए परमेश्वर से कुछ मांग की। वो क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्रूस पर से। मतलब वो इतने तकलीफ में भी है, इतने पीड़ा में भी है, और वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया? बस मैं ये वाणी को यही खत्म करता हूं, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लिए सब लोग तालियां बजाएंगे।